हे एवरीवन, सो आज हम बात करेंगे मैकेनिज्म्स ऑफ इवोल्यूशन की। हम बात करेंगे कि ओरिजिन क्या होता है इस वेरिएशन का, और ये जो स्पेसिएशन की प्रोसेस है वो कैसे होती है। इवन दो मेंडल ने बात की थी कुछ इनहेरिटेबल फैक्टर्स की जो कि फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस करते हैं। डार्विन ने या तो इग्नोर किया था इन ऑब्जर्वेशंस को या फिर वो चुप रहा था। तो पहले जो डेकेड था 20th सेंचुरी का, वहाँ पे ह्यूगो साइंटिस्ट थे एंड उन्होंने काम किया था इवनिंग प्राइमरोज पे। एंड जो आइडिया था म्यूटेशंस का उसके बारे में उन्होंने पढ़ा। म्यूटेशंस के आइडिया की वजह से ही जो भी लार्ज डिफरेंस आते हैं पॉपुलेशंस पे, एंड ही बिलीव दैट ये म्यूटेशन है जो इवोल्यूशन को कोज करता है। एंड छोटे छोटे जो माइनर वेरिएशंस है वो उनकी वजह से नहीं होता है इवोल्यूशन, म्यूटेशंस के होने से इवोल्यूशन होता है, जिसके बारे में डार्विन ने भी बात की थी। म्यूटेशंस रैंडम होते हैं, डायरेक्शन लेस होते हैं, जबकि डार्विनियन का जो वेरिएशंस होते हैं छोटे होते हैं एंड डायरेक्शनल होते हैं। सो अगर हम बात करें इवोल्यूशंस की, डार्विन के लिए जो इवोल्यूशन था डार्विन के लिए इट वाज अ ग्रेजुअल, वाइल डी व्राइस बिलीव्ड दैट म्यूटेशन ने कॉज किया था स्पेसिएशन एंड हेंस इसको वो बोलते थे सॉल्टेशन। सॉल्टेशन सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन स्टडीज हुई थी पॉपुलेशन जेनेटिक्स पे, लेटर ब्रोट आउट सम क्लैरिटी। नाउ अगर हम बात करें हार्डी वेनबर्ग के प्रिंसिपल की, सो इन अ गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ अलील ऑफ अ जीन और अ लोकस। ये जो फ्रीक्वेंसी है इज सपोज टू रिमेन फिक्स एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू जनरेशंस। हार्डी जो वेनबर्ग था उनका प्रिंसिपल ये कहता था, stated it using algebraic equations. So this principle says that अलील की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं पॉपुलेशन में स्टेबल होती हैं एंड कांस्टेंट होती है जनरेशन से जनरेशन तक। सो अगर हम बात करें जीन पूल की, टोटल जीन्स एंड उनके जो अलील्स होते हैं पॉपुलेशन में कांस्टेंट होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो जो सम टोटल होता है सारे अलीलिक फ्रीक्वेंसीज का इज़ वन दैट इज़ इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज। फॉर एग्जांपल उनको हम पी क्यू एट्सेट्रा नाम दे सकते हैं। डिप्लॉयड की अगर हम बात करें, पी एंड क्यू रिप्रेजेंट करती हैं फ्रीक्वेंसी किसकी, अलील ए की एंड अलील स्मॉल ए। सो जो फ्रीक्वेंसी होती है कैपिटल ए इंडिविजुअल्स की एक पॉपुलेशन में इज सिंपली पी का स्क्वायर। सो दिस इज सिंपली स्टेटेड इन अनदर वेज, प्रोबेबिलिटी दैट एक जो अलील होता है ए विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल पी अपियर करता है दोनों क्रोमोसोम्स पे एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स के। सिंपली ये प्रोडक्ट होता है प्रोबेबिलिटीज़ का, दैट इज़ पी स्क्वायर। सिमिलरली स्मॉल ए क्यू स्क्वायर होता है ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए ऑफ क्यू स्क्वायर, एंड ए अगर हम देखें दैट इज़ 2p की। हेंस पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये बाइनोमियल एक्सपेंशंस होता है p प्लस क्यू के स्क्वायर का। जब फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं डिफ़र करती है एक्सपेक्टेड वैल्यूज से। डिफरेंसेस डायरेक्शन इंडिकेट्स करता है एक्सटेंट किसका, इवोल्यूशनरी चेंज का। जो भी डिस्टर्बेंस होते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम में या फिर हार्डी वेनबर्ग के इक्विलिब्रियम में, change of frequency of alleles in a population would then be interpreted as a resulting in evolution। 5 फैक्टर्स होते हैं अफेक्ट करते हैं हार्डी वेनबर्ग के इक्विलिब्रियम को, जैसे कि जीन माइग्रेशन या फिर जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। माइग्रेशन जो होता है ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन अकर। जीन फ्रीक्वेंसीज चेंज इन द ओरिजिनल एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन। न्यू जीन्स की बात करें, अलील्स की बात करें, ऐड होते हैं न्यू पॉपुलेशन में एंड ये लॉस्ट हो जाते हैं ओल्ड पॉपुलेशन से। सो देयर वुड बी अ जीन फ्लो इफ दिस जीन माइग्रेशन हैपन्स मल्टीपल टाइम्स। अगर सेम चेंज अगर होता है बाय चांस, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। समटाइम्स जो चेंज होता है अलील फ्रीक्वेंसी में
is so different in the new sample of population that they become a different species. Original drifted population becomes founders and the effect को हम बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट. सो माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट्स शो करता है कि जो भी प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस म्यूटेशंस होते हैं, जब हम उनको सेलेक्ट करते हैं, रिजल्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन में, ऑब्जर्वेशन किसकी, न्यू फिनोटाइप्स की, ओवर फ्यू जनरेशन रिजल्ट करेगा स्पेसिएशन में. नेचुरल सिलेक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें हेरिटेबल वेरिएशंस जो इनेबल करते हैं बेटर सर्वाइवल को आर इनेबल्ड टू रिप्रोड्यूस एंड लीव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी. क्रिटिकल एनालिसिस हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है दैट जो वेरिएशन होता है म्यूटेशंस की वजह से, या फिर जो कोई वेरिएशन होता है रिकॉम्बिनेशन की वजह से, गेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में, या फिर जीन फ्लो की वजह से, या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट जो रिजल्ट करती है चेंज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स में एंड अनील्स इन फ्यूचर जनरेशन. Coupled to enhance reproductive success, natural selections makes it look like different population. Natural selection can lead to stabilization, जिसमें ज़्यादा जो इंडिविजुअल्स है एक्वायर करते हैं मीन कैरेक्टर वैल्यू. डायरेक्शनल चेंज की बात करें, मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू. और डिस्ट्रप्शन, मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर करते हैं पेरिफेरल कैरेक्टर्स वैल्यू एट बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. ब्रीफ अकाउंट अगर हम देखें इवोल्यूशन का, 2000 मिलियन ईयर्स पहले पहला जो सेलुलर फॉर्म थी लाइफ की अपीयर करती है अर्थ पे. तो जो मैकेनिज्म्स है कि कैसे नॉन सेलुलर एग्रीगेट्स ऑफ जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल्स कुड इवॉल्व इनटू सेल्स विद मेम्ब्रेनस एनवेलोप इज नॉट नोन. सम ऑफ दीज सेल्स के पास एबिलिटी थी ऑक्सीजन के को रिलीज करने की. तो अगर हम बात करें रिएक्शंस की, रिएक्शन कुड हैव बीन सिमिलर टू द लाइट रिएक्शंस इन फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे पानी स्प्लिट हो जाता है सोलर एनर्जी की हेल्प से, जो कि सोलर एनर्जी कैप्चर होती है, चैनलाइज्ड होती है बाय अप्रोप्रिएट लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स. स्लोली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म बन जाते हैं. जब 500 मिलियन ईयर्स पहले इन्वर्टिब्रेट्स फॉर्म होते हैं एंड एक्टिव हो जाते. जॉलेस फिश इवोल्व होती है 350 मिलियन ईयर्स अगो. Seaweeds and few plants existing probably around 320 million years ago. So we are told that जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिसने इन्वेट किया लैंड को, ये होते हैं पहली बार प्लांट्स. वाइड स्प्रेड होते हैं लैंड पे जब एनिमल्स उनको इन्वेट करता है. फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स could move on land and go back to water. So this was about 350 million years ago. 1938 में fish जो caught हो जाती है साउथ अफ्रीका में, it happened to be a because of the coelacanth which was thought to be extinct. So ये जो एनिमल्स हैं जिसको हम लोफिन्स बोलते हैं, इवोल्व होते हैं किसमें, इनटू फर्स्ट एम्फीबियंस जो पानी में भी रहता था, लैंड पे भी रहता था. एंड सो यहाँ पे कोई भी स्पेसिमन्स नहीं थे ऑफ दीज लेफ्ट विद अस. हावेवर एंसेस्टर्स थे मॉडर्न डे फ्रॉक्स एंड सैलमेंडर्स के. एम्फीबियंस इवोल्व होता है रेप्टाइल्स में. सो एम्फीबियंस के पास थिक शेल्ड एग्स की कमी होती है जो ड्राई अप नहीं करती सन में, अनलाइक दोज ऑफ द एम्फीबियंस. अगेन हम देखते हैं कि उनके जो मॉडर्न डे डिसेंडेंट होते हैं टर्टल्स, टॉर्टोइसेस एंड क्रोकोडाइल्स. नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स और सो रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज डोमिनेटेड ऑन अर्थ. जाइंट फर्न्स की बात करें, टेरिडोफाइट्स वर प्रेजेंट बट दे ऑल फेल टू फॉर्म coal deposits slowly. Some of these land reptiles went back into water to evolve into fish-like reptiles probably 200 million years ago. Land reptile were of course dinosaurs थे. Biggest of them, that is Tyrannosaurus rex. It was about 20 feet in height and इसके बड़े बड़े huge fearsome
डेगर्स थे जैसे कि तीर। 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर्स सडनली डिसअपियर हो जाते हैं अर्थ से। हमें उनका ट्रू रीज़न नहीं पता होता है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस ने उनको मार दिया, एंड सम से दैट इनमें से ज़्यादा जो है वो बर्ड्स में इवोल्व हो जाते हैं। सो ट्रुथ हो सकता है बीच में हो। छोटे साइज़ के जो रेप्टाइल्स थे उस एरा के, वो अभी भी स्टिल एग्जिस्ट करते हैं अभी भी। सो पहला जो मैमल्स था जैसे कि श्रूस, इनके जो फॉसिल्स हैं स्मॉल साइज़ के हैं। मैमल्स विविपैरस थे एंड अपने जो अनबोर्न यंग थे मदर्स की बॉडी के अंदर उनको प्रोटेक्ट करते थे। सो मैमल्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे सेंसिंग में एंड डेंजर को अवॉइड करने में। रेप्टाइल्स जब आते हैं, सो when reptiles came down, mammals took over this earth. So there were in South America mammals जो हॉर्स को रिजेंबल करता था, हिपोपोटामस को रिजेंबल करता था, बेयर को, रैबिट को, एट्सेट्रा। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से जब साउथ अमेरिका ने ज्वाइन किया नॉर्थ अमेरिका को, ये जो एनिमल्स थे दे वर ओवररिडन बाय नॉर्थ अमेरिकन फोना. So due to same continental drift, pouched mammals of Australia survived because of lack of competition from any other mammal. So lest we forget, हम भूल जाते हैं that कुछ जो mammals हैं वो पूरे पानी में रहते हैं. Whales, dolphins, seals and sea cows are some example. Evolution of horse, elephant, dog, etc. are special stories of evolution. So you will learn about these in higher classes. मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी क्या है? इवोल्यूशन ऑफ मैन विद लैंग्वेज स्किल्स एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस. रफ स्केच ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, देयर टाइम्स ऑन अ जियोलॉजिकल स्केल आर इंडिकेटेड इन फिगर 6.9 एंड 6.10. ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन देखते हैं मैन का कैसे होता है. 15 मिलियन ईयर्स अगो प्राइमेट्स, जिनको हम ट्रायोपिथेकस बोलते थे एंड रामापिथेकस बोलते थे, एग्जिस्ट कर रहे थे. So they were hairy and walked like gorillas and chimpanzees. Ramapithecus was more man-like, while Triopithecus ये एप की तरह था. कुछ जो फॉसिल्स अगर हम देखते हैं मैन के, जैसे कि बोन्स, ये डिस्कवर हुआ इथियोपिया में एंड तंजानिया में. सो ये इसने रिवील किया कि जो होमिनिड फीचर्स है, leading to the belief that about 3 to 4 million years ago man-like primates walk करा ईस्टर्न अफ्रीका में. They were probably not taller than 4 feet but walked upright. 2 million years ago Australopithecines probably ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में रहता था. एविडेंस शो करते थे कि इन्होंने हंट किया स्टोन वेपन्स को, बट एसेंशियली फ्रूट भी खाते थे. कुछ जो बोन्स थी अमंग द बोन्स डिस्कवर्ड वर डिफरेंट. दिस क्रिएचर वॉज called the first human-like being, the hominid, and was called Homo habilis. Brain capacities were between 650-80 cc. प्रोबेबली मीट को नहीं खाते थे. मीट को फॉसिल्स ने डिस्कवर किया जावा में 1891 में. रिवील्ड द नेक्स्ट स्टेज होमो इरेक्टस अबाउट 1.5 मिलियन ईयर एगो. होमो इरेक्टस के पास लार्ज ब्रेन था एंड दैट वाज अराउंड 900 cc. ठीक है, लार्ज ब्रेन था इनके पास. अब अगर हम बात करें होमो इरेक्टस, प्रोबेबली मीट खाते थे. निएंडरथल मैन का जो ब्रेन साइज था इट वाज अबाउट 1400 cc एंड ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया के आसपास से रहता था बिटवीन 1000-40,000 ईयर्स बैक. सो हाइट्स को यूज़ करते थे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बॉडी को. अपनी जो डेड बॉडी थी उनको बरी करते थे. होमो सेपियंस आते हैं अफ्रीका में. अफ्रीका में आके कंटिनेंट्स के अक्रॉस मूव करते हैं एंड डिस्टिंक्ट रेसेस में डेवलप हो जाते हैं. सो आइस एज की अगर हम बात करें बिटवीन 75,000 एंड 10,000 ईयर्स अगो,
मॉडर्न होमो सेपियंस अरोज करते हैं। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड अबाउट 18,000 ईयर्स अगो। इस तरह की जो पहली केव पेंटिंग थी बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस, इसको हम भीमबेटका रॉक शेल्टर में देख सकते हैं इन रीजन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। एग्रीकल्चर आती है 10,000 ईयर्स बैक एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स स्टार्ट हो जाता है। सो रेस्ट ऑफ वॉट हैपन्ड इज पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। नाउ ये समरी है कि ओरिजिन जो है अर्थ का वो कैसे हुआ, एंड क्वेश्चंस है वी हैव टू एक्सप्लेन एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंस जो ऑब्जर्व होती है बैक्टीरिया में इन लाइट ऑफ डार्विनियन सिलेक्शन थ्योरी। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको सभी करने हैं। थैंक यू सो मच। लेक्चर पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।